अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन के असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। जिस तरह इस सब्जेक्ट का हमारे पास नेम है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन मतलब कि SRS, तो ये हमारी जो असाइनमेंट है वो SRS के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रही है। इस असाइनमेंट के अंदर हमने एक तो यूज़ केस डायग्राम बनानी है। ये टूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप इन टूल्स के अंदर यूज़ केस डायग्राम बना सकते हैं। यूज़ केस डायग्राम के लिए नेमिंग कन्वेंशन देनी है हमने। इसके बाद फिर एक और डायग्राम्स भी हमने बनानी है, अपना फ्लो डायग्राम्स, उसका भी आपने देखना है। AI जनरेटेड रिस्पांस नहीं होना चाहिए वो कहते हैं। ठीक है, केस स्टडी हमें दिया हुआ है। इसी के केस स्टडी के ऊपर हमें 3 क्वेश्चन या 3 टास्क दिए हुए हैं। हर टास्क के दो पार्ट्स हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि केस स्टडी हमारे पास क्या है। वो कहता है यू आर टास्क्ड विद इंजीनियरिंग अ कोर सबसेट ऑफ एन ऑटोमेटेड डिजिटल प्रिंटिंग हब सिस्टम। वो कहता है कि आप एक ऑटोमेटेड डिजिटल प्रिंटिंग हब सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले एक कस्टमर यूज़र इंटरेक्शन में आप देखें तो एक कस्टमर इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ या टर्मिनल के साथ। वो अपलोड कर सकता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकता है या प्रिंटिंग स्टार्ट कर सकता है, और जॉब्स वगैरह को प्रीव्यू कर सकता है कि कितना टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वो इनिशिएट कर सकते हैं प्रिंटिंग प्रोसेस को। फिर सिस्टम के ऑपरेशन हमारे पास हो जाते हैं। सिस्टम क्या करता है, वो प्रिंटिंग वगैरह को मैनेज कर सकता है। ठीक है, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी एडमिन मेंटेन कर सकता है कि हमारा जो पेपर रिफिल या डायग्नोस्टिक हैंडल कर सकता है जो आपका एडमिन है। ठीक है, टास्क 1 हमें दिया हुआ है। टास्क 1 के अंदर वो कहते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर आपने एक यूज़ केस डायग्राम को ड्रा करना है। यूज़ केस डायग्राम को कैसे ड्रा करना है, सबसे पहले तो आपने उसके एक्टर्स वगैरह को डिफ़ाइन करना है। ठीक है, एक्टर्स वगैरह को डिफ़ाइन करके उसमें फिर आपने एक इंक्लूड और एक एक्सटेंड रिलेशन भी लगाना है। ठीक है, तो यूज़ केस डायग्राम को कैसे ड्रा किया जाता है, इसके लिए आपने MS विजियो के अंदर आ जाना है। MS विजियो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से या कहीं से भी। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फिर आपने इसको डाउनलोड करके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है। हमने पहले ही सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ से आपने सर्च करना है UML यूज़ केस। हमारे केस में हमने पहले ही इसको पिन किया हुआ है। यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर डायग्राम हमारे पास क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक सब सिस्टम हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब सिस्टम हम बनाते हैं और इसके बाद फिर हमें सबसे पहले सिस्टम का नेम लिखना पड़ता है। जो सिस्टम का नाम हमारे पास है वो है ये वाला ऑटोमेटेड डिजिटल प्रिंटिंग हब सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, जहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो इसी नेम की जगह पे ये वाला हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको सेंटर में हम कर देते हैं। बाद में इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसके बाद फिर हमें एक्टर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर 2 एक्टर्स हैं, एक आपका एडमिन है और एक आपका है कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हमारा कस्टमर फ्लो है। कस्टमर फ्लो किस तरीके से है, कस्टमर की जो जितनी भी यूज़ केसेस वगैरह हैं वो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, कस्टमर सबसे पहले क्या करेगा, अपलोड करेगा प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो उसका काम था वो टर्मिनल को ओपन करता है, फिर अपलोड कर सकता है डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे हम एक यूज़ केस को बनाते हैं कस्टमर के आगे। ठीक है, तो जो कस्टमर का काम है वो हमारे पास अपलोड आ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं और इस तरीके से हमारी ये यूज़ केस बन के आ जाएगी। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे। इसके बाद फिर कस्टमर का जो काम था वो था प्रिंट सेटिंग को कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगर प्रिंट सेटिंग। ठीक है, तो इसको ही कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर लें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, या फिर फ़ॉन्ट एक जैसा रख लें आप। ठीक है, यहाँ से ही फॉर्मेट कॉपियर और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, इसके बाद कस्टमर का क्या काम था, वो जॉब का टास्क देख सकता था, प्रीव्यू द जॉब। तो यहाँ से प्रीव्यू द जॉब हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका भी आपने क्या करना है, फॉर्मेट करके कॉपी पेस्ट करना है। ये आपके पास कस्टमर का टास्क था। ठीक है, इसके बाद प्रिंट जॉब भी आप इसका लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये आपके पास कस्टमर था। ठीक है, आप एक हमारे पास यूज़र कस्टमर है, दूसरा जो मेन यूज़र होते हैं वही लिखे जाते हैं। इनके दरमियान फिर यूज़ केसेस का रिलेशनशिप भी होता है।
यहाँ पे आपने एसोसिएशन का रिलेशनशिप लगाना है, इसी को ही आपने कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, इसको फिर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंक्लूड और एक्सटेंड हम बाद में लगाएंगे, पहले हम यहाँ पे एक्टर्स वगैरह डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दूसरा जो यूज़र आपके पास आ जाएगा एडमिन का यूज़र होगा। एडमिन के जो टास्क आपके पास हैं वो क्या कर सकता है, जो आपका एडमिन है, ठीक है, वो यहाँ पे हम देखते हैं। नीचे हम देखते हैं कि एडमिन क्या कर सकता है, मेंटेन दी हब बाय चेकिंग दी डायग्नोस्टिक एंड एडिंग पेपर टू दी पेपर ट्रे। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिन क्या कर सकता है, ऐड पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी ऐड पेपर। दूसरी भी एडमिन की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, व्हेनेवर एन एडमिन कंप्लीट पेपर फिल रीफिल ऑपरेशन। तो यहाँ पे ऐड पेपर ऐड पेपर की जगह पे आप पेपर रीफिल ऑपरेशन भी लिख सकते हैं। द सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉग्स द एक्टिविटी एंड जनरेट अ डायग्नोस्टिक समरी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक समरी रिपोर्ट भी यहाँ पे देख सकता है आपका जो एडमिन है। ठीक है, इनको भी यहाँ पे आप फॉर्मेट प्रिंटर पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपने एसोसिएशन रिलेशनशिप लगाया हुआ है, इस एसोसिएशन रिलेशनशिप को यहाँ तक आप लगा दें। ठीक है जी, तो ये सिंपल आपकी यूज़ केस डायग्राम वैसे यहाँ तक बन के आ जाएगी, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इंक्लूड और एक्सटेंड का रिलेशनशिप भी लगाना है, तो वो रिलेशनशिप यहाँ पे हम लगाते हैं। ठीक है, इंक्लूड आपके पास रिलेशनशिप कौन सा होता है, इंक्लूड रिलेशनशिप आपके पास ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि एक टास्क के बाद दोबारा से आपको उसके साथ इंक्लूड हो जाता है या फिर दोबारा से आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप यहाँ पे हम लगाते हैं। आपके पास जो इंक्लूड का रिलेशनशिप है, यहाँ पे हमारे पास जो इंक्लूड रिलेशनशिप आएगा, इंक्लूड रिलेशनशिप हमारे पास यहाँ पे आएगा प्रीव्यू जॉब में या फिर कॉन्फ़िग प्रिंटर सेटिंग के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक और यूज़ केस आपने बना लेनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो बाउंड्री है सिस्टम की उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो यूज़ केसेस हैं वो इसमें ज़्यादा आ सकें। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करते हैं हम यहाँ पे प्रीव्यू या कॉन्फ़िगर प्रिंट सेटिंग में। इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले सिस्टम क्या करता है, वेदर द पेपर इज़ अवेलेबल और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही प्रिंट का एक्शन होता है, तो यहाँ पे चेक पेपर अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये आपका जो सिस्टम है वो चेक करता है, ये इंक्लूड में आपके पास आ जाएगा। इसके बाद वो कहता है if the paper is present it prints each page sequentially, if the paper tray runs empty during execution the system halts and notifies the operator। ठीक है, तो इंक्लूड में आप यही लगा दें यहाँ से। ठीक है, और एक्सटेंड में फिर आपने क्या लगाना है, एक्सटेंड के अंदर भी आप अगर आप रिलेशनशिप लगाना चाहते हैं तो एक्सटेंड में डायग्नोस्टिक रिपोर्ट समरी के अंदर यहाँ पे ऐड पेपर का आप एक्सटेंड लगा दें। ठीक है, मतलब अगर कोई एरर वगैरह आता है तो इसमें फिर आपने क्या करना है, लाइक के पेपर वगैरह नहीं होते तो एडमिन आपका क्या करेगा, यहाँ पे एक्सटेंड करेगा, पेपर्स वगैरह ऐड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो यूज़ केस डायग्राम है वो बन के आ जाएगी। ठीक है, हम इस लाइन को भी थोड़ा सा वेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, इंक्लूड में भी यही लगा देना है आपने। ठीक है, या फिर आपने कंट्रोल आल करना है और इनके जो लाइंस वगैरह हैं इनका वेट थोड़ा सा आपने बढ़ा लेना है। ठीक है, तो ये कस्टमर और एडमिन ये दो आपके पास यूज़र्स हो जाएंगे, और इन दोनों यूज़र्स का फिर इंक्लूड और एक्सटेंड भी हमने लगाया है और एक छोटी सी सीक्वेंस डायग्राम भी हमने बना ली हुई है। ठीक है, फिर आपने इसको सेव करना है, यहाँ पे हम कंट्रोल एस पे सेव करते हैं और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी CS510 के नेम से आप इसको सेव करें और यही कंट्रोल आल कॉपी करें और अपने सिस्टम के अंदर या फिर जो भी पेज आपने यहाँ पे बनाया हुआ है इसके अंदर जाके पेस्ट कर दें आप। ठीक है, तो ये डायग्राम आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसको हम सेव कर लेते हैं। दूसरा आपके पास जो टास्क था उसमें आपने यूज़ केस नैरेटिव लिखना था, जिसमें प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स और
और अल्टरनेटिव पाथ वगैरह यहाँ पे आपने लगाने थे। तो उसके लिए एक छोटी सी टेबल आपने बना लेनी है। वैसे ये यूजेज सिनेरियोज की टेबल आपके पास आ जाती है, जिसमें यूज केस का नेम आपने लिखना है, प्रिंट जॉब, प्राइमरी एक्टर कौन होगा, आपका कस्टमर होगा, प्री कंडीशन क्या होगी कि कस्टमर सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, ठीक है, प्रिंट सेटिंग कॉन्फ़िगर करेगा और सिस्टम की ऑपरेशनल स्टेट यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी। पोस्ट कंडीशन में क्या होगा कि प्री कंडीशन पहले वाली होती है, पोस्ट कंडीशन बाद वाली कंडीशन। लाइक कि एक कंडीशन रन हो जाती है तो उसका आपको क्या रिजल्ट मिलता है वो यहाँ पे आपने लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेटिव पाथ वो होते हैं, लाइक के पोस्ट कंडीशन अगर वहाँ पे रन नहीं होती तो क्या अल्टरनेटिव पाथ आपके पास यहाँ पे आ जाता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स वगैरह भी यहाँ पे आपने लिख लेनी है, ठीक है। टास्क 2 आपके पास है, जिसमें आपने स्टेट मशीन मॉडलिंग करनी थी, ठीक है। इसमें आपने ड्रा करनी थी यहाँ पे स्टेट मशीन डायग्राम्स वगैरह को आपने ड्रा करना था, जिसमें एन आइडियल स्टेट हो, एक्टिविटी परफॉर्म इंटरनल बिहेवियर के अंदर, ठीक है। तो इसकी एक डायग्राम आपने बनानी थी। वो डायग्राम आपने किस तरीके से बनानी है, इस तरीके से पहले आपने एक स्टेट डायग्राम को यहाँ से ड्रा कर लेना है और जो उसका स्टेट है यहाँ से इनिशलाइज करवा लेना है, कंडीशन उसकी आपने आइडियल रखनी है। इसके बाद फिर मॉनिटर और क्यू आपके पास दो यूज़ केसेस ही समझ लें, यहाँ पे आपके पास दो यूज़ केसेस वगैरह हो जाएंगी ठीक है, या स्टेट्स वगैरह आपके पास यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है, जिसमें एक आइडल स्टेट है, एक प्रिंटिंग स्टेट है आपके पास, फिर एक आपके पास हाल्टेड स्टेट है और एक आपके पास कंप्लीटेड स्टेट है, ठीक है। इन स्टेट्स के अंदर क्या काम हो रहा है वो यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये डायग्राम्स बन के आ जाएंगी। फिर ट्रांजिशन ट्रिगर डेफिनेशन इसी डायग्राम के ऊपर हमने लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपने एक टेबल ड्रा कर लेनी है, जिसमें टेबल को आपने यहाँ पे हम नीचे ले आते हैं, जो कॉलम्स वगैरह नेम रखने हैं आपने, ट्रांजिशन ट्रिगर कास्ट कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन ऊपर उन्होंने वैसे बताया हुआ है। इनिशियल स्टेट से हम सबसे पहले इनिशलाइज करते हैं, आइडियल स्टेट की तरफ जाते हैं, सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा और ये इनिशियल ट्रांजिशन आपके पास होती है। फिर आइडियल से हम प्रिंटिंग में जाते हैं, उसमें हमारे पास 3 टास्क हैं। प्रिंटिंग से फिर हाल्टेड में जाते हैं, उसमें हमारे पास 4 टास्क हैं। हाल्टेड से फिर आपका अगर तो सिस्टम फाइनल होता है फिर हम फाइनल स्टेट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास टास्क 2 था। इसके बाद फिर हमारा टास्क 3 है। टास्क 3 हमारा फाइनल टास्क है, जिसमें हमने गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करनी थी, जिसमें KOS गोल मॉडल का यूज़ करके हमने कंस्ट्रक्ट करना था अब्स्ट्रक्शन हायरार्की डायग्राम, ठीक है। इसमें भी हमने एक डायग्राम वगैरह बनानी थी। KOS हमारे पास क्या करता है, ये सिस्टम का अल्टीमेट जो गोल होता है उसको ब्रेक डाउन हम करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपने एक डायग्राम बनानी थी, कुछ इस तरीके से डायग्राम आपके पास होने चाहिए थी। सबसे पहले प्रिंटेड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड आपके पास आ जाएगी, फिर एंड स्टेट लगानी थी, ठीक है। इसी तरह और स्टेट आ जाएगी जहाँ पे आपका हार्ट कमांड वहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास टास्क 3 का ही सेकेंड पार्ट आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने कंप्लीटनेस इवेल्युएशन करनी थी यहाँ पे। इसमें 2 क्राइटेशन हमने यहाँ पे लिखनी थी, वो यहाँ पे आपने लिख लेनी है। पहली क्राइटेशन हमारे पास थी रिफाइनमेंट थ्रेशोल्ड सेटिस्फेक्शन और दूसरी हमारे पास थी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एजेंट मैपिंग, ठीक है। उसके लिए यहाँ से आपने वीडियो को पास करके ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, ठीक है। अब इसमें एंड और आर सैंपल क्या है, एंड सब कंडीशन ज़रूरी होती हैं, ठीक है, जो ऊपर हमने डायग्राम बनानी है, और आर कंडीशन आपके पास कोई एक काफ़ी है, ठीक है, जिसमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपके पास आ जाती है। क्राइटेशन 1 के अंदर हमने वैसे क्या किया है, यहाँ पे क्राइटेशन 1 के अंदर हर गोल को छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स में तोड़ दिया है हमने। इसके बाद हर लीफ गोल को जो हमने क्या किया है मेजरेबल है और कोई फालतू गोल यहाँ पे नहीं छोड़ा हमने, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जब प्रिंटेड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड होता है तो ब्रेक डाउन हमारा हो जाता है यहाँ पे क्लियर स्टेप्स के अंदर, ठीक है, यहाँ से नीचे। क्राइटेशन 2 के अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्राइटेशन 2 के अंदर हमने एक टेबल बनाई हुई है, हर रिक्वायरमेंट का किसी ना किसी को असाइन हमने कराया हुआ है एजेंट को, लाइक अपलोड कौन करता है, कस्टमर करता है, प्रिंट सेटिंग कौन कॉन्फ़िगर करता है, कस्टमर करता है। इसी तरह पेपर अवेलेबिलिटी ये सिस्टम का काम होता है मशीन के अंदर, और इसी तरह एडमिन क्या करता है, पेपर को रीफिल वगैरह कर लेता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन था। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे पूछ सकते हैं।